पीसीओएस जो होता है वो सिम्टम है, सिंड्रोम है, और पीसीओडी जो है वो डिजीज है। तो यहाँ पर पहले डिजीज होता है, फिर वो किस में बदल जाता है, सिंड्रोम में बदल जाता है। पीसीओडी जो है थोड़ी कम कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, और पीसीओएस जो होता है जब वो गंभीर हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, तब वो पीसीओएस में बदल जाता है, सिंड्रोम में बदल जाता है। तो जब तक पीसीओडी है तब तक आप उसको रिवर्स करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी से आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब वो पीसीओएस में बदल जाता है, सिंड्रोम में बदल जाता है, तब उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी क्या है, चलिए जानते हैं पीसीओएस और पीसीओडी। ये है ओवरी की दिक्कत। महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर ओवरी होती है ना। ओवरी होती है तो क्या बोलते हैं, उस ओवरी में से फॉलिकल्स बनते हैं, और वो फॉलिकल्स जब प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं तब क्या होने लगता है, ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और उसी को पीसीओएस कहते हैं शुरू में। और जब वो गांठें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं और ओवरी जो है पीरियड्स देना ही बंद कर देता है, तब उसको कहते हैं पीसीओडी। जब शुरू में जब छोटे छोटे सिस्ट होते हैं तब पीसीओडी कहते हैं, और जब पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है तब उसको कहते हैं पीसीओएस। तो इस तरीके से ये होता है। देखिए अब ये वाली पिक्चर को ध्यान से देखिए आप, तभी आप पीसीओडी और पीसीओएस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला जो ओवरी का साइन है, उसमें देखिए हर एक महिला के ओवरी में गर्भाशय अलग होता है, अंडाशय अलग होता है, ठीक है। हर एक महिला के अंडाशय में, जहाँ से अंड बनता है, एग बनता है, वहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, डेवलप करके अंडे बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, अंडों का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर अंडों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भावस्था आ जाती है और एक हेल्दी बेबी को आप डिलीवर करते हैं। फॉलिकल्स डेवलप होंगे, डेवलप होकर के अंडे बनाएंगे, अंडे बना करके अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो वो जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के साथ साथ वो पूरा एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो पूरी आंतरिक लेयर है वो सब टूट जाती है, और टूट करके ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हर महीने होती है, क्यों? ताकि गर्भाशय को आंतरिक रूप से मजबूत रखा जा सके, इतना मजबूत रखा जा सके कि वो एक बेबी को होल्ड कर सके, उस एक बेबी को रख सके। तो जब ये फॉलिकल्स डेवलप करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में ये डेवलप करते हैं, डेवलप करके एग ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद एग्स बनते हैं, अंडे बनते हैं, अंडे बनने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होने से ये पूरा कार्पस ल्यूटियस और कार्पस एल्बिकेंस सब जो है नष्ट होकर के अलग हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंडीशन में ये जो फॉलिकल्स है वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, या डेवलप होते हैं तो प्रॉपर एग ही नहीं बना पाते हैं। प्रॉपर एग बना पाते हैं तो पूरा एंडोमेट्रियम साफ ही नहीं हो पाता है, और इन सब कंडीशंस में क्या होता है, इस तरह से ये जो गोलाकार सिस्ट बन जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। मतलब बहुत सारे अलग अलग महीनों में अलग अलग, जितने महीने में पीरियड नहीं आएगा उतने सारे सिस्ट बनते जाएंगे ओवरी में, तो ये फिर कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है या हो गया है? तो उससे पहले तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर किसी को हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो उनको इनफर्टिलिटी इशू हो सकता है, क्योंकि एग्स तो बन ही नहीं रहे ना, और बन रहे हैं तो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहे हैं, इसलिए उनको बांझपन का वो होता है, शिकायत हो सकता है ना। डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी जब होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाता है शरीर में, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। हार्ट हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंसी होती है तो शरीर में बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, और वो फैट जो है आर्टरीज में घुस करके बीपी को बढ़ा देता है। कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर का जो परेशानी है उसका जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। स्लीप में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो भी गया तो क्योंकि हार्मोनल बैलेंस सही नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी है, इसलिए प्रेगनेंसी में
डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। बैड लिवर हेल्थ, लिवर का हेल्थ भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम सही नहीं रहता तो बॉडी जो है सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है। तो ये सारे दिक्कतें हो सकती हैं अगर पीसीओडी है तो। अब कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को पीसीओडी या पीसीओएस हो रहा है? किसी महिला को, मेनली लड़कियों को होता है, महिलाओं को होता है, क्योंकि उनके पास ही ओवरी होती है। एकदम कॉमनली मैं बताऊं तो अगर आपकी बच्ची पैदा हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी बॉडी मस्कुलर दिख रही है, मतलब लड़कों जैसी दिख रही है ना, उसके चेहरे में अनचाहे से बाल आ रहे हैं, है ना, उसके पीरियड जो है सही सही टाइम से नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, फ्लो सही नहीं हो रहा है, क्रैम्प्स यानी उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीरियड स्किप होकर के आ रहे हैं, रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, बहुत कम दिनों के लिए आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। तो हमें तो ऐसा हो गया है, एक बच्ची को देख करके ही हम जान जाते हैं कि इसको आगे जाके ये दिक्कत हो सकती है करके। अब ये क्यों होता है? हाँ, तो उसके लिए आप प्रॉपर सिम्टम्स देख लीजिए। इरेगुलर पीरियड होगा या मिसिंग होगा, पीरियड मिसिंग होगा, बहुत सारे एक्ने पिंपल्स आने लग जाएंगे, या तो चेहरे पे या पीठ पे, कहीं पे भी पिंपल्स आने लग सकते हैं, है ना। अब बहुत थकान फील करेगी बच्ची, है ना, या महिला, है ना, हाई टेस्टोस्टेरॉन लेवल हो जाएगा, उसका टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, स्किन डिस्कलरेशन होने लगेगा, स्किन डार्क होने लगेगा, मतलब स्किन जितना गोरी वो थी बचपन में उससे कम दिखने लगेगी, है ना। फेशियल हेयर्स गालों में, यहाँ दाढ़ी के पास, ये अपर लिप्स में हेयर्स ज़्यादा आने लगेंगे, वेट गेन हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, ओबिसिटी, सेंट्रल ओबिसिटी आ जाएगी, पेट के अंदर चारों ओर चर्बी जमा हो जाता है, ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उसका कभी भी गुस्सा हो जाएगी, कभी भी खुश हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, और उसके सिर के बाल जो हैं वो कम होने लगते हैं, हेयर थिनिंग होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं आपकी बच्ची में या किसी महिला में तो समझ लीजिए कि उसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कराने से अच्छा कि उसको रिवर्स करना ज़रूरी है। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में प्रॉब्लम आने लगेगी, डार्क, और गट हेल्थ, मतलब पेट साफ नहीं होगा, पेट बार बार जाम होने लगेगा या फिर लूज मोशन होने लगेगा, ब्रेन फॉग, क्लियर थिंकिंग नहीं रहेगी उसकी, मतलब ना वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाएगी। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ये हिंदी में है, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा वो लोग हिंदी में इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया। अब आप जानते हैं कि ये पीसीओडी और पीसीओएस होता क्यों है भाई? पहले तो ये नाम हमने सुना ही नहीं था, ये तो होता ही नहीं था, लेकिन आजकल क्यों हो जाता है? तो आजकल हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे देखिए आपका बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आप देखिएगा छोटे बच्चे को, ये लड़का है कि लड़की आप नहीं जान सकते, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। सरिता मैम स्क्रीन में मत कुछ लिखिए। जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या होता है, लड़का है कि लड़की हम नहीं जान सकते, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो बच्चा अगर लड़का है तो उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगेंगे, बच्ची अगर लड़की है तो उसमें फीमेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगेंगे। इससे क्या होगा, लड़का में लड़के जैसे गुण डेवलप होने लगेंगे और लड़कियों में लड़कियों जैसे गुण डेवलप होने लगेंगे। जैसे लड़के के दाढ़ी मूंछ आएंगे, उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, है ना। लड़कियों में क्या होने लगेगा, आवाज़ पतली हो जाएगी, स्तन ग्रंथियां डेवलप होने लगेंगी, पीरियड्स आना चालू हो जाएंगे, है ना, और फेशियल हेयर्स गायब हो जाएंगे, बचपन में है तो भी से, है ना। तो लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है उसके फीमेल हार्मोन ज़्यादा और मेल हार्मोन कम सीक्रेट होने चाहिए, लेकिन क्या होता है, मेल हार्मोन जितने कम होने चाहिए उतने ना होकर के थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब थोड़े से मेल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, मतलब कि मेल हार्मोन ज़्यादा हो गए। अब जब मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ना मेल लक्षण उसमें डेवलप होने लगेंगे। अब मेल लक्षण क्या है, शरीर का मस्कुलर हो जाना, भारी हो जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, फेशियल हेयर्स आ जाना, पीरियड टाइम से नहीं आना, क्योंकि पीरियड तो लड़कियों को आते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोनल असंतुलन की वजह से ये हो रहा है। अब ये असंतुलन क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल और खान पान बहुत ही गड़बड़ है। पीरियड्स के टाइम में बिल्कुल बाहर का खाना नहीं होता है, हेल्दी खाना खाना होता है, और आजकल लड़कियां बाहर रहती हैं,
बाहर पढ़ाई करती हैं तो उनको बाहर में जो भी मिलता है वो चीज़ें वो खाती हैं, तला भुना, बाहर का प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, केमिकल से लगी हुई चीज़ें वो खाती हैं। आजकल देखिएगा ओवर ईटिंग की वजह से अधिकतर महिलाओं को मोटापा हो जा रहा है, अधिकतर लड़कियों को मोटापा हो जाता है। मोटापा की वजह से क्या होता है, ओवरी के चारों ओर फैट जमा हो जाता है और बॉडी सोचता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट लेडी को फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं कर सकता ना बॉडी, इसलिए वो क्या करता है, फॉलिकल्स को एग में बदल करके उसको पीरियड नहीं लाता है, यानी उसका पीरियड रुक जाता है। अब पीरियड रुक जाएगा तो क्या होगा, उसको पीसीओएस पीसीओडी की शिकायत होने लगेगी। इसलिए मोटापा हो जाने पर भी पीसीओएस पीसीओडी हो जाता है। डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज हो गया जेनेटिकली या किसी कारण से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाती है तो उसको पीसीओएस का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, किसी का हिस्ट्री रहता है, उसकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग बहुत सारे रहते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उनको भी खतरा रहता है कि पीसीओडी पीसीओएस का हो सकता है, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। सिगरेट और अल्कोहल का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। आप देखिएगा बाहर पढ़ती हैं वो लड़कियां सिगरेट स्मोकिंग करती हैं और अल्कोहल भी लेती हैं। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेडिकल कॉलेजेस में सप्लाई किया जाता है, हॉस्टल्स में सप्लाई किया जाता है। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब हमारी एक टीचर फ्रेंड है वो हॉस्टल में रहने के लिए गई कुछ दिनों के लिए, तब पता चला। तो इसलिए जब आप अपनी लड़कियों को हॉस्टल में रख रहे हैं तो उनको चेक कीजिए कि वो कहीं गलत बुरी आदतों में फंस तो नहीं रहे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो फैंटेसी के लिए, फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी गलत लत में लग सकते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं होती है। गलती तो हमारी होती है कि हम इतना प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गई है। उनके क्लासेस अलग अलग टाइम पे होते हैं, कोई खाने का नियमित टाइम नहीं है, कोई सोने का नियमित टाइम नहीं है। बड़ी बड़ी क्लासेस कर रही हैं वो लोग, बहुत सारा कोचिंग करती हैं, दूसरे वर्क करती हैं, इसलिए उनके पास सोने का टाइम नहीं होता है, उनके पास खाने का टाइम नहीं होता है, और इस वजह से हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। और जब हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा तो पीसीओएस पीसीओडी का खतरा बढ़ जाता है। सर ये ना कर्सर ना पेन में बदल गया है कैसे, तो ये सब कारण हैं, ये सब कारण जिम्मेदार हैं कि आप पीसीओडी, किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर पीसीओडी पीसीओएस हो गया तो हम तो नॉर्मली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है हो गया, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। और दूसरे कारण है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इम्बैलेंस होना, जो साइंस लेंगे वो लोग समझेंगे। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा मात्रा में फैटी, स्वीट, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड खाना, स्ट्रेस लेना और डिप्रेशन लेना, है ना। लेकिन पीसीओडी पीसीओएस हो गया तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। पीसीओडी पीसीओएस जो होता है 3 तरह का होता है, एक तरह का भी नहीं होता, इसलिए उसका ट्रीटमेंट और उसका रिवर्सल भी अलग अलग तरह का होता है, इसलिए आप सबके लिए एक ही तरह की दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते। पीसीओडी सबसे पहले तो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंसी की वजह से। अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है आपकी फैमिली में तो अपने बच्चों को संभाल के रखिए। इंसुलिन लेवल का अगर इम्बैलेंस होगा तो पीसीओएस पीसीओडी होने का खतरा बढ़ जाएगा। इम्यून रिलेटेड पीसीओडी, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो पीसीओडी पीसीओएस होने का खतरा बढ़ जाएगा। पोस्ट पिल पीसीओएस पीसीओडी, महिलाएं जो होती हैं बच्चों में गैप करने के लिए क्या करनी है, पिल्स लेने लग जाती हैं, और उन पिल्स के साइड इफेक्ट की वजह से पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का पीसीओडी पीसीओएस होता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह का होता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर पीसीओडी और पीसीओएस हो गया तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखें। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और अपने बच्चों को बताइए कि तुम्हें बच के रहना है पीसीओडी पीसीओएस से, क्योंकि ये सब चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, अगर हो भी गया किसी को पीसीओडी पीसीओएस तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी लाइफस्टाइल को ध्यान दीजिए, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, घर का खाना खाएं, खाना जो होगा वो प्रिजर्वेटिव, केमिकल, पेस्टिसाइड से बचा हुआ हो, और वैसा खाना तो केवल हमारा शेक ही है, क्योंकि बाहर का जो भी खाना है उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड तो होगा ही होगा। और इसी वजह से क्या होता है ना, हमारे शरीर में एक फिल्टर है, ओवरी जो है एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। जब भी शरीर में कोई केमिकल जाता है ओवरी उसको सोख लेता है, क्योंकि उसको बेबी को बड़ा करना है ना, तो वो पूरे शरीर से उसको सोख करके पीरियड्स के साथ बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको ओवरी को स्वस्थ रखना है और एक बच्चे को बड़ा करना है।
तो कोई भी केमिकल जाएगा, कोई भी पेस्टिसाइड जाएगा, कोई भी गलत चीज जाएगा आपकी बॉडी में, और अगर वो ओवरी तक पहुंचा तो ओवरी उसको सोख लेगा और जब पीरियड होगा उस समय एंडोमेट्रियम के साथ उसको बाहर फेंक देगा। लेकिन पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है, पीरियड ही नहीं हो रहा है, तो सारी गंदगी कहाँ रह जाती है, अंदर ही रह जाती है। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो उनके खान पान और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। सही समय पर खाएं, सही खाना खाएं, घर का खाना खाएं, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन यूज करें, टेंशन को कम करें, है ना, जितना हैंडल कर सकें उतना ही क्लासेस करें, जितना हो सके उतना ही करें। संतुलित आहार लें, ज़्यादा फल सब्जियां, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, क्योंकि आज के खाने में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कम करें, ज़्यादा फाइबर खाएं ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंसी पर दबाव बनाया जा सके, है ना। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसका यूज़ ज़्यादा करें। फैट में फैटी एसिड्स जो ओमेगा 3 होती है उसका भरपूर उपयोग करें, है ना। प्रोबायोटिक्स से भरे खाने खाएं, प्रोबायोटिक्स भी इसको पीसीओडी पीसीओएस से बचाने में मदद करता है। नियमित शारीरिक व्यायाम करें, आजकल के बच्चे खेलने कूदने नहीं जाते हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। जो पेट से रिलेटेड व्यायाम है वो ज़्यादा करें, लड़कियां जो रहती हैं वो योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के लिए हैबिचुअल बनाएं उनको धीरे धीरे, है ना, ताकि उनका तनाव जो है, टेंशन जो है, रिलीफ कर सकें। दवा या सर्जरी जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले ही आप इन चीज़ों के साथ पीसीओडी और पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे मदद करते हैं, आप जैसे ही आपकी बच्ची बड़ी हुई, 18 साल की हुई, आप उसको शेक देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, उसके अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन जाना चालू हो जाएगा। तो शेक जब जाना चालू हो जाएगा तो इन प्रॉब्लम से वो ऑलरेडी बची हुई रहेगी। चाय कॉफ़ी की जगह एफ्रेश दीजिए, नाश्ते की जगह शेक दीजिए, बस सिंपल सी बात है। और खाने में ध्यान रखिए कि घर का खाना ज़्यादा खाए, फ्रूट सलाद ज़्यादा खाए, बाहर की चीज़ें कभी कभार खाए, टाइम से सो जाए, टाइम से उठ जाए, पर्याप्त पानी पिए, इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको दिख रहे हैं सिम्टम्स कि ये गड़बड़ हो रहा है इसका, तब आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो कौन से सप्लीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सप्लीमेंट है वुमेंस के लिए, वो है वुमेंस चॉइस। वुमेंस चॉइस स्पेशल वुमेंस की हेल्थ के लिए बनाया गया है, तो इसलिए वुमेंस चॉइस देना उनको ज़रूरी है। साथ ही क्यों हुआ है उनको ये, विटामिन की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसलिए मल्टीविटामिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए ये बेसिक के साथ है, ऐसा नहीं है कि आप खाली टैबलेट्स दे देंगे अपने कोच से लेकर के, ठीक है। उसके साथ ही साथ कुछ, अब देखिए 3 तरह के पीसीओडी हैं, किस तरह का पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपका कोच जानेगा जब आप उससे डिस्कस करेंगे तो, और उससे रिलेटेड उसको सप्लीमेंट देने होंगे। अगर उसका वेट बहुत बढ़ रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हर्बल कंट्रोल देना होगा ताकि उसका वेट पहले कंट्रोल हो। अगर उसके और सबसे ज़्यादा उसको हार्मोनल बैलेंस को सही करना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए लाइफ लाइन देना होगा। सेल एक्टिवेटर देना पड़ेगा ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंसी से उसको कम किया जा सके, है ना। उसको जल्दी जल्दी भूख ना लगे, उसका वजन जल्दी से कम हो, इसके लिए उसको फाइबर देना होगा। तो इस तरह से ये सारे न्यूट्रिशंस जो हैं उसको, अगर पीसीओडी पीसीओएस हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए मदद करेंगे, और दवाइयों की, पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मली बैक हो जाएगा धीरे 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 धीरे। टाइम लगेगा, किसी का शरीर कम टाइम लगाएगा, किसी का शरीर ज़्यादा टाइम लगाएगा, लेकिन अगर धैर्य से आप अपने कोच की बात मानते हुए अगर ये करते हो तो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत अधिक प्रॉब्लम हो तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन चालू कर सकते हैं ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट आपका जल्दी खत्म हो जाए और ये न्यूट्रिशन से आप उसको रिवर्स कर सकें। तो ये था मेरा आज का पीसीओएस पीसीओडी का टॉपिक। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने इस चीज़ को समझ करके यहाँ पर आकर के पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स किया है, वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, वो अपने आसपास के लोगों को समझा सकें, उनको ध्यान रख सकें, अपने घर की बच्चियों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है किसी के क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। मैंने इतना अच्छा समझाया कि सबको समझ में आ गया, या मैंने इतना ऐसे बता दिया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए रहने दो भाई, क्या ही पूछेंगे, ऐसा हो गया है। अभी पता नहीं दोनों में से क्या है ना। अगर दूसरा है तो ऐसे कर सकते हैं, पहला है तो ऐसे कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं है ना, तो पहला है ना दूसरा है। चलिए, जिन्होंने अपना पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स किया है या इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, और ये भी बात है,
कोई लड़की अगर पतली है तो उसको पीसीओएस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना। वो तब भी हो सकता है क्योंकि लाइफस्टाइल खान पान तो तब भी बिगड़ा हुआ है ना, ये है कि उसको वजन नहीं बढ़ा हुआ है। तो मुझे ओवर ब्लीडिंग की शिकायत थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था और उसकी वजह से भी मेरी खून की कमी हो जाती थी। एक एक दिन में मुझे 8-8 पैड लग जाते थे, कभी कभी स्कूल से छुट्टी लेना पड़ जाता था क्योंकि मैं जा नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो होता था कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। फिर जब मैंने वुमेंस चॉइस लॉन्च हुआ, उस शेक तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी मैं, शेक और मल्टीविटामिन एलोए पहले ही स्टार्ट कर दी थी, उससे ही मेरा थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो गया था, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना चालू हो गया था। लेकिन जिस दिन से वुमेंस चॉइस लॉन्च हुआ ना, उस दिन से आज तक मैं हर दिन वुमेंस चॉइस लेती हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा, बचपन से बाय बर्थ जो मेरा था प्रॉब्लम, कि जिस दिन से मेरे को पीरियड चालू हुआ था उसके 2-3 महीनों से ही ओवर ब्लीडिंग चालू हो गई थी। और वो सोचिए कि जो बाय बर्थ था वो भी प्रॉब्लम आज एकदम ठीक है। टाइम से पीरियड आता है, 3 दिन में ख़त्म, चौथे 5वें दिन एकदम स्लो होकर के ख़त्म हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है दर्द का। थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, आप देखिए आपके शरीर का एक लेयर ऐसे खींच के निचोड़ के निकालेंगे तो उतना दर्द तो होगा ही, है ना। तो पता नहीं चलता है, सारा काम नॉर्मली चलता रहता है, पहले तो नॉर्मल नहीं चलता था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया इस न्यूट्रिशन के ऊपर, वुमेंस चॉइस के ऊपर और दूसरे सप्लीमेंट्स के ऊपर, और मैं रेगुलर लेती हूँ और अपने आसपास सारी वुमेंस को ये बताती हूँ कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको इसको लेना ज़रूरी है। हाँ जी रिंसी मैम। एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सभी कोई को। यस, मैं भी जब ये न्यूट्रिशन नहीं लेती थी, मेरा भी खाना पीना बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मेरा लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और मेरे को लगता था कि कितना ही ज़्यादा बिगड़ी है मेरी लाइफस्टाइल। बट स्कूल के टाइम से ही मेरी बिगड़ गई थी, रात रात भर जागना, लेट से उठना, नाश्ता स्किप कर देना। अब कॉलेज के स्कूल के टाइम पे ऐसा पीयर प्रेशर था कि सब बहुत अच्छे पतले पतले हैं, फिगर है उनका। तो अब मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा था तो मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी, तो मैं ना खाना पीना छोड़ देती थी। मैं 2-2 दिन 3 दिन लंच नहीं करती थी, मैं ब्रेकफास्ट तो भूल ही गई थी और डिनर थोड़ा बहुत करती थी। तो इस हिसाब से मैं अपना लाइफस्टाइल वहां से बिगाड़ने शुरू की। 9th में बिगाड़ने शुरू की, मैं आपको जैसे बोलती थी हर टाइम 9th-10th से मेरी शुरू हुई है, वहां से मेरी बिगड़ने शुरू हुई। 11th में आते आते मेरा वो उसके लक्षण दिखने ज्यादा बहुत अच्छे से शुरू हो गए। 10th में तो 1-1 महीने स्किप होते थे, 11th में जाके 2-2 महीने स्किप होने शुरू हो गए। तो हम लोग फिर भी बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइक वापस से खाना पीना अगर ठीक कर दे तो ठीक हो सकता है। लेकिन एक बार जब 3 महीना स्किप हो गया था तब हमने डॉक्टर को दिखाया था। और जब मेडिसिन लेती थी तब जाके पीरियड्स होते थे, जिस महीने मेडिसिन नहीं लेती थी उस महीने पीरियड्स नहीं होते थे। तब जबरदस्ती पीरियड्स करवाना भी तो अच्छी बात नहीं होती है, तो हमने मेडिसिन यूज करना ही मैं छोड़ दी थी। और मैं उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में हिस्ट्री है, मेरे फैमिली में जितने भी महिलाएं हैं सबको पीसीओडी प्रॉब्लम है। और जब मेरे को इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला तब मेरे अंदर में धीरे धीरे जाके काफी चेंजेस फील हुए। एक तो दिसंबर में मैंने शुरू किया था 2024 में, नहीं 2023 में। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 में पूरा बॉडी को जब हार्मोनल चेंजेस ठीक होने में टाइम लगा, देन मई से लेकर पूरा दिसंबर इवन आज तक मेरे पीरियड्स एकदम 28 डेज के जो साइकिल होता है उसमें वो मेंटेन होके चलता है। एंड सही डेट्स पे आ रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यस, आपने जो जो सिम्टम्स बताए थे एग्जैक्टली वैसे वैसे थे, इसलिए मैं कभी भी, अभी भी मेरे पास पहले के कोई भी फोटोज नहीं है। इतने सारे एक्ने थे, यहाँ पे पूरा पिंपल्स भर गया, इधर में पिंपल्स, इधर पिंपल्स, इधर पिंपल्स। वो तो था, पिंपल्स के लिए मैंने मेडिसिन खा रही थी, वो ठीक हो गया, लेकिन शक्ल पूरा एकदम काला हो गया था और मैं जो गोरी जैसे दिखती थी वैसे कुछ नहीं दिख रही हूँ। देन सेकेंड क्या था, पूरा फेशियल हेयर आ गया था, इतना ज्यादा मेरा यहाँ पे बाल वुमेन था, विथ मूंछ के, पीसीओएस। सॉरी लिप्स के ऊपर में यहाँ पे बाल था। मेरे दाढ़ी ऐसे नहीं आए। मेरी एक फ्रेंड है जिसको पीसीओएस प्रॉब्लम है, उस वो बहुत ज्यादा ओबीस है, इतनी ज्यादा मोटी है, उसका पूरा यहाँ पे दाढ़ी है एंड वो शेव करती है। तो उससे मेरे को पता चल गया था कि पीसीओडी या पीसीओएस प्रॉब्लम से कितना फेशियल हेयर्स आता है, हमारे टेस्टोस्टेरॉन इतने बढ़ जाते हैं कि हम पूरा मर्दाना दिखने लगता है। एंड मेरे को बहुत लोग बोलते थे, चिढ़ाते थे कि तुम्हारा पेट कैसे निकला है, तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, मूछ जैसे आ रहे हैं। वो बहुत खराब लगता था।
बट 1 साल मैंने जब बहुत प्रॉपरली यूज किया, एंड देन अब हार्मोनल चेंजेस ऐसा हो नहीं रहे हैं, वापस रिवर्स हो गए हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। 2023 मई में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था न्यूट्रिशन लेने से पहले, तब मेरे को इसका ये प्रॉब्लम था। बट जब 2024 दिसंबर में हमने लिया, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब ये जो प्रॉब्लम है वो काफी कम हो गया। इवन डॉक्टर्स भी देखे हमारे रिपोर्ट्स, तो उन्होंने भी खुद कहा कि तुम्हारा जो भी न्यूट्रिशन है उसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग गुड ऑन यू। वो आपका पीसीओडी भी रिवर्स कर रहा है, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जा रहा है। तो ये मेरा रिजल्ट था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू सो मच। वाह ग्रेट। तो देखा, समझ में आया ना सबको कि हम लोग जो यहाँ पर बताते हैं वो सही बताते हैं, है ना। और जब आप कम्युनिटी में आते हैं तो वो कैसे आपको हेल्प करता है? सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो जाती है, सुबह आप जल्दी उठने लग जाते हो। दूसरा, आपको आधे घंटे का एक्सरसाइज करना पड़ता है तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। तीसरा, आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना होता है। चौथा, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। यहाँ पर सबको खुश खुश देख के खुश हो जाते हैं, है ना। तो चलिए वसुंधरा मैम के पास चलते हैं। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम वसुंधरा है और मैं इन चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। हालांकि मुझे एकदम पीसीओडी वो नहीं हुआ था, लेकिन जितने जो सिम्टम्स है ना वो सारे थे। तो मेरी ओवरीज में जो सिस्ट थे वो इतने बड़े बड़े साइज के हो गए थे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि मेरा मूड स्विंग होता था और मेरे को पीरियड्स तो आते थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती थी। 3 दिन कई बार मुझे फीवर भी रहता था और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन उस समय मुझे कोई कम्युनिटी नहीं मिली और मुझे इसका पता नहीं था, तो मैं अपने ऊपर में नहीं कर पाई और उसका रिजल्ट हुआ कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि मैं एकदम लास्ट उस पे आ चुकी थी। तो मैं आज जब सोचती हूँ इस कम्युनिटी में आके कि मुझे पहले क्यों नहीं मिली और मुझे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, नहीं तो मैं करती और मेरी सर्जरी नहीं होती। तो वही एक दिन अभी जब मैं अपनी डॉटर को देखती हूँ कि उसको ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वो सोएगी तो दिन भर सोती रहेगी, उसको सुस्ती आलसी लगी रहती थी। और अभी क्लास 10th में है तो मुझे थोड़ी ज्यादा चिंता होती थी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ेगी अगर वो ऐसी रहेगी तो। और उसको भी पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लग गई थी और वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 दिन है तो 3 दिन स्कूल नहीं जा रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन क्लास अटेंड की मॉर्निंग और मुझे पता चला इसके बारे में। और फिर मैं अपनी डॉटर को देना चालू करी। मैं उसको अक्टूबर से दे रही हूँ, पूरा बेसिक के साथ दे रही हूँ। और उसको एक्ने प्रॉब्लम थी, उसके बाल भी थोड़े थोड़े झड़ रहे थे, ये सब प्रॉब्लम थी। और वो अक्टूबर से ले रही है बेसिक्स के साथ में, एलोए प्लस लेती है, वुमेन चॉइस लेती है। और उसकी मैं जैसे देखती हूँ उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसका मूड स्विंग नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ा नहीं रही है, वो सो नहीं रही है, उसमें सुस्ती आलसी नहीं है। और उसका एक्ने तो जो बॉडी में एक्ने था वो तो पूरा ही ठीक हो चुका है। फेस का थोड़ा बचा है, जो थोड़े से दाग रह गए हैं, अदरवाइज पूरा मतलब एकदम चमत्कार जैसा लग रहा है मुझे कि मुझे बिना डॉक्टर के पास गए ये सब हो गया। तो मैं उसके रिजल्ट से बहुत हैप्पी हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है अपने लिए कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला ये। तो थैंक यू इस कम्युनिटी को और थैंक यू सभी को। वाह ग्रेट। देखा, तो देखिए आपके आसपास भी बहुत सारी वसुंधरा होंगी, है ना। उनको सबको ठीक करना है सही समय पे। हाँ जी पुष्पा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरा नाम पुष्पा चौहान है, मैं नौरंगपुर से हूँ। और मैं भी इस कम्युनिटी में रोते रोते आई थी क्योंकि मुझे थायराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो बहुत मोटी हो गई थी और मेरा दर्द भी बना रहता था पूरे शरीर में। तो मैं इसकी वजह से न्यूट्रिशन लेना शुरू की। मैं सेफ एवरेज क्या बोलते हैं, इसके साथ में मल्टीविटामिन, वुमन चॉइस, सेल एक्टिवेटर लेती थी। जब पीरियड का टाइम आता था तो मेरे चेहरे पे भी 1 2 3 पिंपल्स आ ही जाते थे, पर जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया है तब से नहीं आ रहे हैं। और जो भी दर्द होता था कमर के नीचे बहुत ज़्यादा, 2 3 दिन तक दर्द होता था और लो एनर्जी फील करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने वुमन चॉइस को अपने लाइफ स्टाइल में अब ले लिया है, क्योंकि मैं इसे हमेशा रखूंगी। बाद में अगर कुछ ऐसा ना हो कि किसी को पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है तो मेरे को ना हो जाए, इससे पहले मैं अपना व्यवस्था बना के रखी हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू इसके बारे में बताने के लिए। ये मेरा बहुत अच्छा था। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो आपके घर में अगर महिला है
लेडी है, लड़की है, और वो 15 साल की हो गई, मतलब उसको पीरियड स्टार्ट हो गया, वहाँ से आप उसको वुमेन्स चॉइस स्टार्ट करा दीजिए। और जब तक उसका मोनोपॉज नहीं होता तब तक वुमेन्स चॉइस रेगुलर लेना है, क्योंकि आज के टाइम की ज़रूरत है वो। उससे क्या होगा, ओवरी उसकी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उसको पूरे न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। और जो प्री मोनोपॉज सिम्टम्स होते हैं वो तो भयंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मूड स्विंग्स होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो सबसे वो बच जाएगी। हाँ जी लूसी मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। मैं भी इसको अपनी बेटी को देना शुरू कर दी हूँ, इसलिए कि वैसा कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तैयार करके रखी हूँ कि चलो ये सब लेना चाहिए करके, वही बताना चाह रही थी। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू एवरीवन। देखा आपने कि